नमस्कार दोस्तों, द धर्म न्यूमरोलॉजी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं शरद पूर्णिमा के बारे में। शरद पूर्णिमा कल है 19, कल 19 है और कल शरद पूर्णिमा है। और कल शरद पूर्णिमा का टाइम होगा शुरू शाम को 7 साढ़े 7 बजे के आसपास से। और बुधवार के दिन शाम को 8 बजे तक शरद पूर्णिमा चलेगी, है ना। अब शरद पूर्णिमा क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों मनाया जाता है, ये सारी चीज़ों को लेकर के हम अभी जानेंगे, इन सारे टॉपिक्स को लेकर के। तो सबसे पहले शरद पूर्णिमा को इतना इम्पोर्टेंस क्यों दिया है, क्या है शरद पूर्णिमा। तो शरद पूर्णिमा से जुड़ी हुई 3 चीज़ें मैं आपके साथ में यहाँ पर शेयर करूँगा। नंबर 1, शरद पूर्णिमा को लक्ष्मी जी की वजह से भी मनाया जाता है कि माता लक्ष्मी जो है वो समुद्र मंथन के दौरान इसी दिन को प्रकट हुई थी। और प्रकट होने के बाद में उन्होंने अपने वाहन गरुड़ पर सवारी करके उसने पृथ्वी की परिक्रमा की थी। तो उसकी वजह से इसे लक्ष्मी का दिवस भी आप मान सकते हो। तो हम जैसे दिवाली पे क्या करते हैं, हमारे घरों में रात भर दिए जला के रखते हैं, रोशनी रखते हैं हमारे घर में, ताकि लक्ष्मी हमारे घर में आकर के बसे। तो वही सारी चीज़ें हमको शरद पूर्णिमा की रात को भी करनी चाहिए। हमारे घर में कम से कम एक आध दिया जलना चाहिए और घर में रोशनी रहे, ताकि माता लक्ष्मी जब पृथ्वी पर परिक्रमा कर रही हो तो वो आपके घर में आकर के बस जाए। दूसरी कहानी में इसको महारास पूर्णिमा भी कहा गया है। महारास पूर्णिमा इसलिए कहा गया है कि भगवान विष्णु ने रास लीला करने वाले थे गोपियों के साथ में। तो एक पृथ्वी पे ये बहुत बड़ा रास का आयोजन होने वाला था। तो उसमें माता पार्वती को उन्होंने बोला था कि आप शिव जी को लेकर के आना करके। तो उसमें हुआ यूँ कि पार्वती जो थी, तो पार्वती माता तो नहीं जा पाई, लेकिन है ना भगवान महादेव ने क्या किया कि स्त्री का रूप धारण करके वो इस महारास लीला में शामिल हुए थे। तो इससे भी इसको कहीं ना कहीं कनेक्ट किया गया है। और एक तीसरी कथा कुछ ऐसी है कि 2 बहनें थी जो शरद पूर्णिमा का व्रत करती थी, लेकिन उसमें से एक जो बहन थी वो अच्छे से इसको नहीं कर पा रही थी, दिल से नहीं कर पा रही थी, प्रॉपरली जो तरीके हैं उस तरीके से नहीं कर पा रही थी। तो उसका जब भी कोई औलाद पैदा होती थी ना, वो मर जाती थी। फिर बाद में किसी ने बताया कि नहीं, शरद पूर्णिमा का जो व्रत है वो तू एकदम सही ढंग से प्रॉपरली श्रद्धा के साथ में कर, तो ये तेरी परेशानी दूर हो जाएगी। तो फिर उसने जब शरद पूर्णिमा का व्रत अच्छे तरीके से प्रॉपरली जब किया, तो उससे क्या हो गया कि उसका जो औलाद थी जो एक्सपायर हो चुकी थी, जो मर गया था, वो भी वापस जिंदा हो गया था। अब ये जो जिंदा हो गया उससे ऐसे भी कनेक्ट किया जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन आकाश से ज़मीन पे है ना अमृत की बरसात होती है। उसी अमृत से वो बच्चा जिंदा हुआ था और ये अमृत का फ़ायदा हम सब लोग ले सकते हैं। और इससे जुड़ी बात एक ये है कि शरद पूर्णिमा के दिन जो चंद्रमा है वो अपनी 16 कलाओं के साथ आकाश में होते हैं। तो उसकी वजह से चंद्रमा की छाया में हमको घूमना चाहिए, बैठना चाहिए। जितना टाइम आप स्पेंड कर सको उतना हमको करना चाहिए, वो चाहे आधा घंटा हो, 10-15 मिनट हो, जो भी हो। और उसमें आप करोगे क्या, ढीले कपड़े आप पहने अपनी बॉडी पे, ढीले ढाले कपड़े पहन करके आपको चंद्रमा की रोशनी में बैठना चाहिए, ताकि आपको इसका फ़ायदा हो सके। उसके बाद में उपायों की बात करें तो उपायों में ये कहा जाता है कि एक तो खीर का उपाय है, जो मेरे ख्याल से आप सबको पता ही होगा। कई लोग तो ज़माने से हमारे जो भी बुजुर्ग थे वो करते आए हैं ये वाला उपाय। इसमें क्या करना होता है कि एक खीर बना करके हमें चंद्रमा की रोशनी में हमको छोड़ना होता है। आप 2 घंटे रखिए, 4 घंटे रखिए, पूरी रात रखिए। और वो रखने के बाद में आपको क्या करना है, घर पे वापस अंदर ला करके माता लक्ष्मी को आप भोग चढ़ा दीजिए। अपने भगवान जो हैं जिनको भी आप मानते हैं उनको थोड़ा सा भोग चढ़ा दीजिए। भोग चढ़ाने के बाद में वो जो खीर है आप सभी घर वाले आपस में खा लेंगे, इसको मिल बैठ करके, है ना। तो ये खीर से जुड़ा हुआ एक बहुत ही प्रसिद्ध तरीका है। दूसरा तरीका एक ये है कि आप क्या करें कि शाम के वक्त जब शरद पूर्णिमा का टाइम शुरू हो जाएगा, कल मतलब 19 अक्टूबर को जब शुरू होगा शाम को 7 साढ़े 7 बजे के आसपास, तो उसके बाद में आप क्या करेंगे, एक माता लक्ष्मी का आपके पास में फ़ोटो हो सकता है, मूर्ति हो सकती है,
तो उसको आप एक लकड़ी का जो अपना बाजोट बोलते हैं, आप सबको पता ही होगा, तो लक्ष्मी के बाजोट के ऊपर लाल कपड़ा रखिए, माता लक्ष्मी को बैठाइए और माता लक्ष्मी की प्रॉपरली पूजा करिए। जैसे हम दिवाली में करते हैं धनतेरस के दिन, वैसे प्रॉपरली उसकी पूजा करके 4 इलायची आपको लेनी है और एक छोटा सा लाल कपड़ा ले लेना है ना। अभी क्या करोगे आप, जब माता रानी के लिए आप माता लक्ष्मी के लिए जो दिया जलाओगे, वो दिया हमें रात भर जलने देना है, ठीक है। और उस दिए में आपने कितने लौंग लिए थे, 4 लौंग लिए थे, तो 4 लौंग में से 2 लौंग आप क्या करोगे, माता लक्ष्मी का जो आपने अखंड दिया जलाया था रात भर के लिए, उसमें 2 आप छोड़ दीजिए। और जो 2 बचे हुए लौंग हैं आपके पास में, उसको क्या करिए कि आपने जो लाल कपड़ा छोटा सा लिया था उसमें उसको गांठ मार के रख दीजिए और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करिए और श्रद्धापूर्वक मानना है आपको बड़े भाव के साथ में कि माता लक्ष्मी ने आपको आशीर्वाद दिया है और ये आपके पास में धन की पोटली है, ये सारी चीज़ें आपके पास में पैसे वैसे सारी चीज़ें फाइनेंशियल सिचुएशन आपकी अच्छी कर देगी। इसको फिर आप अपने तिजोरी में रख दीजिए, जहाँ पे भी आप पैसे वगैरह रखते हैं वहाँ पर आप इसको संभाल के रख दीजिए। और थोड़े दिन आप देखिए, अगर आपके ऊपर कर्जा है तो स्लोली स्लोली कर्जा खत्म होता शुरू हो जाएगा। अगर आपकी इनकम नहीं है, जॉब लेस हो, आपका बिजनेस नहीं चल रहा, तो वो भी शुरू हो जाएगा इससे, क्योंकि ये लौंग दिया ये सारी चीज़ें इंटर बहुत कनेक्टेड है। बट वो सब अगर आपको मैं बताने बैठूंगा तो लंबा वीडियो हो जाएगा, जो मैं नहीं करना है। उसके बाद में और कुछ करना है तो, क्योंकि जब भी पूर्णिमा होती है, अमावस होती है, होली, दिवाली, ये जो स्पेशल त्यौहार होते हैं हमारे, वो बड़े ही सार्थक होते हैं, बहुत ही प्रभावकारी होते हैं। तो ऐसे टाइम पे जो लोग कुछ ना कर पाए ना, तो एक चीज़ तो पक्का कर लें, मंत्र जाप। आप लक्ष्मी जी का जाप कर सकते हैं। जो लोग लक्ष्मी, सबको लक्ष्मी तो चाहिए अपने घर में, फाइनेंशियल सिचुएशन को हम सबको स्ट्रॉन्ग करना है, तो आप लक्ष्मी मंत्र का जाप कर सकते हैं। 1 माला करिए, 2 माला करिए, जितना चाहें कर लीजिए। लेकिन करोगे कैसे, तो करते समय एक चीज़ याद रखना है कि आपका जो सर है, अपना मुंह जो है, मुंह आप पश्चिम दिशा में रखोगे, है ना। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, पूर्व की ओर अपना फेस रख के करते हैं, या उत्तर की तरफ फेस रख के करते हैं। लेकिन लक्ष्मी के सारे मंत्र जो जाप करोगे वो हमेशा आपको पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके करना है। रीज़न क्या है, वास्तु में, घर के वास्तु में पश्चिम जो होता है वहाँ पर माता लक्ष्मी विष्णु जी के साथ विराजमान हैं, तो आपको उनकी दिशा में ये जाप करने हैं। आप सरस्वती के मंत्र जाप कर सकते हैं, आप चाहो तो गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हो, आप अपने पितरों के नाम पे कोई जाप कर सकते हो, अपने इष्ट भगवान को लेकर के जाप कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात तो मैं बार बार यही बोलूँगा कि कल की जो चंद्रमा की रोशनी है उसमें बैठना आप बिल्कुल ना भूलें। कुछ भी करके आपको 1 घंटा 2 घंटा फैमिली के साथ में, जैसे भी, अगर आप बिल्डिंग में रहते हैं तो मैं चाहूँगा कि आप घर से बाहर निकलें, नीचे उतरे, बट चंद्रमा की चांदनी में कल आपको जितना हो सके टाइम स्पेंड करना है। क्योंकि जिन लोगों का चंद्रमा दूषित है, जो मन से दुखी हैं, जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 2 नंबर नहीं है, उनके लिए तो चंद्रमा की रोशनी में वैसे ही घूमने के लिए मैंने कई बार बोला है, तो वो भी आपको फ़ायदा हो जाएगा और आपके मन को शांति भी मिलेगी, ठीक है ना दोस्तों। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, मंत्र जाप तो आपको करना ही है, हवन वगैरह भी आप चाहो तो कर सकते हो, लेकिन हवन तो आपके ऊपर है। आप नारियल का हवन करना चाहें तो आप श्रीफल का भी पूजन कर सकते हैं, क्योंकि नारियल जो होता है, श्रीफल बोला गया है उसको, श्री का मतलब वापस लक्ष्मी ही होता है। तो आप लक्ष्मी के पूजा में आप नारियल की पूजा भी कर सकते हैं। और कल का दिन स्पेशल इस वजह से भी है कि कल के दिन में क्या होता है, सोम चक्र, नक्षत्रीय चक्र और आश्विन जो नक्षत्र है, ये तीनों एक साथ से बहुत ही इंटरकनेक्टेड होते हैं, त्रिकोण बन जाता है इन तीनों का। इन त्रिकोण की वजह से पृथ्वी पे इसकी जो एनर्जी होती है ना, बहुत ज़्यादा होती है। दूसरा, इसके बारे में ये भी कहा गया है कि विष्णु भगवान जो अपनी लंबे टाइम के लिए जो सोते हैं, चिर निद्रा में वो जो सोते हैं, तो कल का जो टाइम होगा ना, वो उनका एकदम हाईएस्ट लेवल पे होगा, टॉप लेवल पे होगा। दूसरा, अगर मौसम से शरद पूर्णिमा को जोड़ा जाए तो मौसम में ये है कि कल शरद पूर्णिमा से ही सर्दी की ऋतु का शुरुआत हो जाएगी, मतलब सर्दी का मौसम कल से शुरू हो जाएगा। और कल ये देखा जाएगा, कल सुबह का टाइम और कल का शाम का जो टाइम रहेगा, ये वक्त पे आपको सर्दी का एहसास ज़्यादा होगा, मौसम आपको ठंडा ज़्यादा लगेगा। तो दोस्तों, ये था शरद पूर्णिमा के बारे में। धर्म न्यूमरोलॉजी लोगों की सेवा में लगा हुआ है, आप सब हमारे साथ जुड़ते रहिएगा। अगर आपकी लाइफ में किसी भी तरह की तकलीफें हैं
तो हमसे ज़रूर संपर्क करिएगा। सारी सेवाएं हमारी निःशुल्क हैं। हम अंक शास्त्र से, न्यूमरोलॉजी से, वास्तु से और दूसरे जितने भी ऑकल्ट के सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्ट से आपको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे और आपकी जो भी हो सके हम सेवा करने की कोशिश करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, शुक्रिया।